हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ग्रुप बी सिलेक्शन। ग्रुप बी सिलेक्शन में रिसेंटली 28 जून 2022 को रेलवे बोर्ड ने कुछ परिवर्तन किए हैं। बहुत सारे हमारे जो कर्मचारी हैं उनका रिक्वेस्ट था कि सर इस पर एक वीडियो बनाएं ताकि हम लोग को इसकी जानकारी हो सके। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ग्रुप बी में सिलेक्शंस में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। बाकी अगर आपको ग्रुप बी के बारे में विशेष जानकारी चाहिए, डिटेल में जानकारी चाहिए, तो हमारी दूसरी वीडियो है जिसको आप आसानी से देख सकते हैं और ग्रुप बी को एग्जामिनेशन प्रक्रिया को समझ सकते हैं। तो इसमें जो मूलभूत से परिवर्तन किए गए हैं 28/6/2022 के लेटर के माध्यम से, उसको मैं इसमें बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सीबीटी क्या है, सीबीटी एग्जामिनेशंस कौन कंडक्ट कराएगा, सीबीटी में क्या होगा अर्थात कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या क्वेश्चंस सभी डिपार्टमेंट के लिए एग्जामिनेशंस कब कब कंडक्ट कराए जाएंगे, इसमें वैकेंसी असेसमेंट कैसे होगा, इनकी जो ट्रेनिंग होती है प्री सिलेक्शंस ट्रेनिंग वो कंडक्ट होंगे कि नहीं होंगे, इनका एग्जामिनेशन का शेड्यूल क्या होगा, एग्जामिनेशंस में सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, एग्जामिनेशन में किस किस टॉपिक से अर्थात जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, क्या इसमें कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, एग्जामिनेशंस का कट ऑफ क्या होगा, इसके अलावा एग्जामिनेशंस में जो वाइवा बोस होगा वो कहाँ होगा। इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं इस ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो जो पॉलिसी है 28/6/2022 की, उसमें कहा गया है कि प्रमोशन टू ग्रुप बी, इंट्रोडक्शन ऑफ सीबीटी एग्जामिनेशन अक्रॉस इंडियन रेलवेज फॉर ऑल ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विसेज। तो ये एग्जामिनेशन डीजी नायर जो डायरेक्टर जनरल नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे जो बड़ौदा में है वो कंडक्ट कराएंगे और यह इसकी जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दी गई है। तो ये शेड्यूल इसका रहेगा कि नोटिफिकेशन 15 जुलाई तक रहेंगे। ऑप्शंस जो इसके हैं वो जो लोगों से लिए जाएंगे वो 31 जुलाई तक रहेंगे। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट है वो 15 अगस्त तक जारी किए जाएंगे। 31 अगस्त तक प्री जो ट्रेनिंग है वो कंडक्ट कराए जाएंगे और मिड सितंबर तक एग्जामिनेशन की संभावना व्यक्त की गई है और अक्टूबर तक आपको पैनल जारी करने की व्यवस्था की गई है इस पॉलिसी के माध्यम से। यह एक टाइम शेड्यूल जो है वो निर्धारित किया गया है। तो जो क्या क्या इसमें परिवर्तन क्या किए गए हैं, सबसे बड़ा परिवर्तन तो यह है कि जो अलग अलग स्टेज में होता था, जैसे जो हमारे सिलेक्शंस होते थे, दो तरह के सिलेक्शंस होते थे। एक सिलेक्शन जो 70% था और एलडीसी जो 30% होता था। दोनों में एग्जामिनेशन की प्रक्रिया भिन्न थी, वो अब एक हो गई है। अर्थात दोनों में ही सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो होंगे और दोनों में सिंगल स्टेज एग्जामिनेशंस होंगे। ठीक है, क्या होगा? सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन। पूरे इंडिया में एक दिन इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें अलग अलग सेंटर, वो भी रेलवे बोर्ड की एक पॉलिसी है जिसके तहत निर्धारित की गई है, जिसमें बताया गया है कि सेंटर्स कहाँ कहाँ होंगे। उन सेंटर पे कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन देना होगा। तो अब इसमें फाइनल हो गया कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, पूरे भारत में एक दिन होगा, अलग अलग सेंटर्स पे किए जाएंगे। एग्जामिनेशंस जो है वो टोटल 150 मार्क्स का होगा, जिसमें जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट हैं, जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं वो 80 नंबर के होंगे। जो जीके हैं और ऑप्शनल है राजभाषा है वो 40 नंबर के होंगे और जो फाइनेंशियल रूल हैं और एस्टैब्लिशमेंट के रूल हैं वो 30 नंबर के होंगे। अर्थात प्रोफेशनल 80 नंबर के, उसके बाद 40 नंबर के आपके जीके और राजभाषा है तो 80 और 40 अगर जोड़ेंगे तो 120 हो गया और 30 नंबर आपके एस्टैब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल के होंगे। अर्थात 150 नंबर के टोटल एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कितने रहेंगे? तो क्वेश्चन 175 होंगे, अर्थात 25 क्वेश्चन ऑप्शनल दिए जाएंगे। ऑब्वियसली अभी ऑप्शनल का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं बताया गया है, लेकिन ऑफ कोर्स हिंदी में जो होता है, जो राजभाषा होती है उसमें ऑप्शनल दिए जाते हैं। साथ में जो आपके फाइनेंशियल और एस्टैब्लिशमेंट वाली जो है उसमें भी कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस दिए जाएंगे, प्लस जो टेक्निकल आपके पेपर हैं उसमें भी कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस दिए जाएंगे। लेकिन सारे क्वेश्चंस क्या होंगे? सारे क्वेश्चन मल्टीपल होंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग होगा।
निगेटिव मार्किंग का मतलब है कि जो इसमें निर्धारित किए गए हैं 0.33% निगेटिव मार्किंग प्रत्येक गलत आंसर के लिए होगा। फिर इसमें कट ऑफ क्या होगा, तो मिनिमम कट ऑफ जो होगा वो कट ऑफ होगा 60%, अर्थात 150 का 60%, 90 नंबर मिनिमम आपके आने चाहिए, तभी आप कंसीडर किए जाएंगे फर्दर चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए एग्जामिनेशंस के। इसमें अलग अलग सेंटर्स निर्धारित किए गए हैं, उन सेंटर की लिस्ट बोर्ड ने जारी की है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये सेंटर्स हैं जिसे आप ध्यान से देख लीजिए। जो एग्जामिनेशन सेंटर है, जैसे कि नॉर्दर्न रेलवे में दिल्ली है, लखनऊ है, अम्बाला है, जालंधर है, देहरादून है। अगर आप एनसीआर की बात करें तो एनसीआर में प्रयागराज है, जो इलाहाबाद पहले कहा जाता था, आगरा है, झांसी है। उसी तरह से एनईआर में देखें तो गोरखपुर है, लखनऊ है, बनारस है, बरेली है। एनएफआर में देखें तो गुवाहाटी है, कटिहार है, सिलीगुड़ी है, मालदा है, कूच बिहार है। इस तरह से सेंटर्स दिए गए हैं। एनडब्ल्यूआर में देखें तो जयपुर है, डब्ल्यूसीआर में देखें तो जबलपुर, भोपाल, कोटा, इटारसी में भी दिया गया है। मुंबई और अहमदाबाद जो है वेस्टर्न रेलवे में है। ईसीआर में पटना और धनबाद दिया गया है। ईआर में कोलकाता, आसनसोल, मालदा दिया गया। और इस तरह से सारे सेंटर्स जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं वो दिए गए हैं। तो आप ये टेंटेटिव है, इसमें सेंटर्स चेंज हो सकते हैं, तो जिस समय एग्ज़ाम होगा उस समय पे ध्यान रखें। जो एग्जामिनेशन होगा वो डीजी नायर के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के बाद जो भी क्वालिफाइंग कैंडिडेट होंगे उनके मार्क्स सहित ये जो पैनल है, क्वालिफाइंग कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो भेज दी जाएगी रेस्पेक्टिव जोन्स को। जोन में जिस तरह से पहले वाइवा बॉस होता था उस तरह से दोबारा वाइवा बॉस, उसी तरह का वाइवा बॉस, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। वो वाइवा बॉस प्रत्येक जोनल रेलवे में कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो वाइवा बॉस में फाइनल लिस्ट में आएंगे उनके लिए मेडिकल और जो बाकी प्रक्रियाएं होती है एग्जामिनेशंस की वो कंप्लीट कराई जाएंगी। तो ये आपने देखा कि किस तरह से एग्जामिनेशन सेंट्रलाइज्ड ढंग से होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, पूरे इंडिया में एक बार होगा, डीजी नायर के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन जो पैनल और इंटरव्यू की प्रक्रिया है वो जोनल रेस्पेक्टिव जोनल रेलवे के द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो ये आपने एक प्रक्रिया को देखा जो परिवर्तन किए गए। इसमें और भी कुछ परिवर्तन किए, जैसे अभी तक जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है इसका एग्जामिनेशन सेपरेट हुआ करता था। इस पॉलिसी के माध्यम से जो भी ऑर्गेनाइज सर्विसेज है इंक्लूडिंग अकाउंट्स डिपार्टमेंट, उसका भी एग्जामिनेशन सेंट्रलाइज्ड ढंग से इसमें किया जाएगा। तो एक अच्छी पहल है जिससे कि सभी में एक तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पूरे इंडिया में एक साथ होगा, तो इसमें जो जोनल वायसनेस है वही खत्म हो जाएगी और यूनिफॉर्मिटी जो है वो एग्जामिनेशंस प्रक्रिया में आएगी, ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और इसमें अकाउंटेबिलिटी भी बेहतर तरीके से निर्धारित की जाएगी। साथ में इसमें कोई सप्लीमेंट्री जो एग्जामिनेशन है उसका प्रावधान नहीं किया गया है। तो अभी तक जो लोग सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होते थे वो अब खत्म हो जाएगा, ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। और जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं, जैसे जो मैकेनिकल का और इलेक्ट्रिकल के लिए जो कैंडिडेट हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं AEE के लिए या मैकेनिकल के लिए, AME के लिए। तो उनके लिए कहा गया है कि 3 घंटे के गैप में एग्जामिनेशंस होगा और उसी दिन उसी दूसरे पेपर में शामिल हो सकते हैं। इसी तरह से APO के एग्जामिनेशन में भी जो लोग शामिल होना चाहते हैं उसमें भी 3 घंटे का गैप रहेगा और उसी दिन वो उस एग्जामिनेशन में शामिल हो जाएंगे। तो यह बहुत बड़ा रिफॉर्म है, खासकर ग्रुप बी एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में। और जो भी बच्चे ग्रुप सी में हैं, ग्रुप बी के सिलेक्शंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। इसके माध्यम से वो हर साल जो एग्जामिनेशन प्रक्रिया निर्धारित टाइम पे होगी तो वो आसानी से एग्जामिनेशन को दे सकते हैं और पूरे भारत में रहकर कहीं से भी एग्जामिनेशन में शामिल हो सकते हैं। तथा साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने से जो एक यूनिफॉर्मिटी है, जो ऑब्जेक्टिविटी है वो ज़्यादा होगा और आसानी से अगर कोई ऑब्जेक्टिव में बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो उसकी सफलता की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएगी। तो मेरा अनुरोध रहेगा सारे हमारे ग्रुप सी जो कर्मचारी हैं उनसे, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वह सीरियस ढंग से तैयारी करें। ग्रुप बी सिलेक्शंस बहुत ही आसान हैं कंपेरेटिव टू आउटसाइड वर्ल्ड। जो बाहर में PCS की एग्जामिनेशन उसकी अपेक्षा बहुत आसान है, क्योंकि इसमें हार्डली 20,000 लोग के आसपास शामिल होते हैं, जबकि बाहर कम से कम 8-10 लाख लोग शामिल होते हैं किसी भी स्टेट PCS में। तो आप ग्रुप बी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये जो ग्रुप बी के लिए हमने 2 अलग अलग वीडियो बनाए हैं, जो पहले वाला वीडियो है उसको भी देखें। लगभग सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं और उसके अलावा जो अभी इसमें परिवर्तन किए गए हैं CBT में वो मैंने भी आपको बताया। तो CBT को भी आप अच्छे से
अपने जहन में रखें, ध्यान में रखें और आपकी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू।